साथियों, महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। कक्षा 10 का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें प्रश्नावली 13 में सांख्यिकी दी गई है। जो पुरानी किताब थी, जो ओल्ड सिलेबस, जो पहले वाला सिलेबस था, उसमें सांख्यिकी 14 प्रश्नावली थी। अब जो नई किताब आई है उसमें 13 प्रश्नावली। कौन सी है? 13। अब सांख्यिकी में क्या है कि जो अपन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं पिछले वर्ष, या जो कक्षा 9 में जो अपन ने अध्ययन किया है उसमें सांख्यिकी के बारे में जो है सामान्य बातें अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कि वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत सारणी, इस प्रकार की जो बंटन, बारंबारताएं बंटन है, माध्य, माध्यक, बहुलक, इनके बारे में भी अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। कक्षा 9 में हमने जो है सांख्यिकी में आलेखों के रूप में चित्रीय निरूपण कर करके, जैसे कि दंड आलेख है और पाई चार्ट, इस प्रकार से काफ़ी। तो अपन सीधे सीधे क्या करते हैं, हम प्रश्नावली में जो मुख्य टॉपिक उस पर आते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो है अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अवर्गीकृत और वर्गीकृत क्या होते हैं? वर्गीकृत आंकड़े वह होते हैं जो वर्गों में विभाजित हो, और अवर्गीकृत जिनमें वर्ग नहीं हो। तो हमारे कक्षा 10 में हमें सीधे सीधे वर्गीकृत आंकड़ों का जो है माध्य ज्ञात करना, सीधा सीधा वही दिया गया है, थोड़ी काट छाट की गई है। तो वर्गीकृत आंकड़े के द्वारा अपन को जो है बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा जो है माध्य ज्ञात करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं, देखिए, जैसे कि अपन को एक सारणी दी गई है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी संख्याएं अपन को दे दी, ऐसे आंकड़े अपन को दे दिए, और उनकी बारंबारताएं दे दी। उनकी बारंबारताएं 2, 4, 3, 7, 2, इस प्रकार। तो ये क्या है? अवर्गीकृत है। कौन सी बारंबारता है? कौन सा बारंबारता बंटन है? अवर्गीकृत। अब अपन इसको वर्गीकृत में बदलते हैं, या जो है अपन दूसरा वर्गीकृत देखते हैं। तो वर्गीकृत क्या होता है, देखिए, वही ऐसा कैसे है, जैसे कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये क्या है? वर्ग है। अपन ने वर्गों में विभाजित कर दिया कि जैसे कि 10 से 15 के मध्य, ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। और 10 से 15 के मध्य क्या क्या आएगा? तो 2 आएगा। उधर 15 से 20 के मध्य 4। तो इस प्रकार अपन को क्या करना है, वर्गों में कर लेना। अगर अवर्गीकृत भी अपन को बारंबारता बंटन दिया गया है तो उसे क्या कर लेना है, वर्गीकृत में बदल लेना है। उसके बाद में देखिए, अपन को माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ इसमें एनसीईआरटी सिलेबस में इसमें दी गई है। 3 विधियाँ कौन कौन सी? एक तो समांतर माध्य, जो साधारण माध्य भी कहते हैं, या माध्य करने की जिसको अपन प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। उसके बाद में आइए अपने कल्पित माध्य विधि, यानी अपन को कोई कल्पना के माध्यम से एक माध्य मान लेना है, उसके आधार पर ही अपन को क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। और एक विधि है अपनी पग विचलन विधि, जिसके माध्यम से अपन को ये एक कल्पित माध्य भी मान लेना है, और आगे अपन को माध्य ज्ञात करना है। जो माध्य ज्ञात करने की सबसे आसान विधि वह है पग विचलन विधि मानी जाती है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, होशियार, या जिनको भी अच्छे से जो है माध्य ज्ञात करना है, वह पग विचलन विधि का ही उपयोग करते हैं। तो अपन यहाँ करेंगे सबसे पहले उदाहरण फर्स्ट से अपन को जो है ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार से अपन प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो उदाहरण फर्स्ट है हमारा कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अपन को इनकी जो सारे डाटा, सारे आंकड़े वगैरह अपन को दिए गए हैं। अपन को दिख रहा है जो बारंबारता बंटन अपन को दिया गया है, यह है अवर्गीकृत है। कैसा है? अवर्गीकृत। तो अपन को क्या कर लेना है, माध्य ज्ञात करना है। ये जो अपन को सारणी दी गई है, इसको क्या करना है, अपन को इसको खड़ा कर लेना है, खड़े रूप में लिख लेना है, जैसा कि मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से खड़ी लिख लेनी है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, अपन को करना है इस सारणी में एक कॉलम और बना लेना है, वह है एपेक्स। देखिए, ये तो क्या है, प्राप्तांक, ये अपने आंकड़े हो जाएंगे, ठीक है, और ये बारंबारता हो जाएंगी, यानी कि कितनी बार कितने स्टूडेंट्स के, जैसे कि 10 प्राप्तांक जो कितने आए, 10 कितने विद्यार्थियों के आए, 1 के आए,
कितने में से? 100 में से। 30 स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 30 है कक्षा 10 के। 20 अंक 1 के आए, 36 अंक 3 के आए, 40 अंक 4 के आए, 50 अंक 3 के आए, 56 अंक 2 के आए, 60 अंक 4 के आए, 70 अंक 4 के आए, 72 1 के, 80 1 के, 88 2 के, 92 3 के और 95 1 के। इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स को क्या दे रखे हैं, कितने अंक कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। देखिए अब क्या करना है अपन को माध्य ज्ञात करने के लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। देखिए पहले तो अपन को क्या करना है, देखो माध्य का सूत्र लिख लेना है। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसको अपन बोल सकते हैं माध्य ज्ञात करने की प्रत्येक विधि जो है। देखिए इसमें आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई अपन आई क्यों लिख रहे हैं? आई क्या है? आई कितनी भी संख्या हो सकती है। आई का मतलब एफ की कितनी भी संख्या हो सकती है, जैसे कि 1 से लेकर के अनंत तक कितनी भी F1 F2 F3 F4 ऐसे ही एक्स की जो है कितनी भी संख्या हो सकती है, x1 x2 x3 इस प्रकार से। इसलिए इसको लिखा जाता है आई एफ आई एफ एक्स आई, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये अपना समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सी जो विधि है, साधारण विधि है, साधारण माध्य या समांतर माध्य विधि जो है ये। अब अपन को इस सूत्र में क्या क्या चाहिए? देखिए यहाँ जो सिग्मा दिया गया है, ये सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। और ये एफ है बारंबारता जानते हैं अपन, और एक्स है यानी कि बारंबारता और आंकड़ों का अपन को यहाँ गुणनफल का योग कर लेना है, और यहाँ अपन को बारंबारता का योग ज्ञात करना है। तो इससे पहले अपन को क्या करना है? अपन को एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए? एफ एक्स। तो यहाँ कर लेते हैं अपन एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है? इनको अपन को गुणा कर लेना है। किन किन को गुणा करना है? ये बारंबारताएं और ये प्राप्तांक, इनको अपन को गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 तिये 108, 40 चौक 160, 50 30 150, 56 दूना 112, 60 चौक 240, 70 चौक 280, 72 एकम 72, 80 एकम 80, 88 दूना 176, 92 तिये 276 और 95 एकम 95। तो इस प्रकार अपन ने एफ एक्स कर लिया है। देखिए बड़े बड़े पहाड़ है, मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन वो क्या है, जो कॉमन अंक होते हैं उनको आसानी से गुणा किया जाए। जैसे कि 7 को 4 से गुणा है, 7 चौक 28, पीछे 0 लगाए तो 280 हो गया। ऐसे जो है जनरली अपन कर सकते हैं। इतने बड़े पहाड़ किसी को नहीं आते हैं, लेकिन जो सामान्य संख्याएं जो होती है उनको अपन गुणा करके आराम से आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अब अपन को क्या करना है, इसमें चाहिए सिग्मा एफ आई। क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई, यानी कि जो बारंबारताएं हैं उनका क्या चाहिए अपन को? योग। ये सिग्मा एफ आई। तो अपन को ऐसे दे रखा है पहले से कि बच्चे कितने हैं, बच्चे स्टूडेंट्स अपने पास हैं 30। कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। और जो है एफ एक्स का भी अपन को क्या करना है? योग करना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये करना है। तो देखिए तो इसका योग आता है अपने पास 1779। कितना आता है? 1779। अब क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है, अपन को इन मानों को क्या करना है? सूत्र में रख देना है। अपना सूत्र ये है, ये समांतर माध्य बराबर, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान रख देंगे। कितना है? 1779। और सिग्मा एफ आई की जगह ये मान रख देंगे, ये है अपना 30। अब अपन को क्या करना है? कुछ नहीं, बस भाग दे लेना है और अपना माध्य आ जाएगा। भाग दे लेना है, अपना माध्य आ जाएगा। ये पॉइंट लगा, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, उतारा अपन ने 7, 3 नंबर 27 आ जाएगा। और ये पॉइंट 3 तिये 9, यानी 59.3 अपना माध्य आता है। 59.3 अपना माध्य आ जाता है। लिख देंगे अतः प्राप्त किया गया माध्य अंक, अतः प्राप्त
किया गया माध्य अंक कितना है 59.3 या 59.3 है। इस प्रकार प्रत्येक विधि से अपना माध्य निकल जाता है। उदाहरण फर्स्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। देखिए आगे उदाहरण फर्स्ट में यानी कि पहले वाले उदाहरण में अपन ने देखा है कि जो अपन को बारंबारता बंटन दी गई थी वो क्या थी, अवर्गीकृत। कैसी थी, अवर्गीकृत। अब हम देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो है माध्य कैसे याद करेंगे। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अपन पहले सारणी बना लेते हैं कि जो अपन को दी गई है वो सारणी के आधार पर अपन माध्य कैसे याद करेंगे। देखिए अपन को जो है वर्ग अंतराल यहाँ दे रखे हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 2 स्टूडेंट्स, 25 से 40 3 स्टूडेंट्स, 40 से 55 7 स्टूडेंट्स, 55 से 70 6 स्टूडेंट्स, 70 से 85 6 स्टूडेंट्स और 85 से 100 6 स्टूडेंट। अपन वर्गीकृत जो अवर्गीकृत आंकड़ों वाली सारणी थी उसी से वर्गीकृत आंकड़ों वाली सारणी बना सकते हैं, जैसा कि बना रखी है। हम कक्षा 9th में सीख चुके हैं कि किस प्रकार से वर्गीकृत जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनसे वर्गीकृत आंकड़ों वाली अपन सारणी बना सकते हैं। जैसा कि दिया गया था उदाहरण फर्स्ट में कि 10 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने, 1 2 3 इस प्रकार से, तो उन्हीं के आधार पर अपन कैसे निकाल सकते, कैसे वर्गीकृत में बदल सकते हैं ये हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन को दिया गया था कि 10 अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने थे, 1 थे। उसके बाद में 20 अंक प्राप्त करने वाले कितने थे, 1 थे। उसके बाद में 30 अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 3 थे। और 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 4 थे। तो हम इससे यह है अवर्गीकृत वाला, तो इससे अपन वर्गीकृत वाला भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अपन ने वर्ग मान लिया एक निश्चित अंतराल चल रहा है, वर्ग अंतराल में भी निश्चित अंतराल से, जैसे कि अपन ने बनाया है 10 से 25 का वर्ग अंतराल। तो अपन को देखना है 10 से 25 अंक प्राप्त करने, 10 से 25 अंक के बीच में प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए 10 से 1 और ये 25 भी, ये 20 अंक वाला स्टूडेंट्स भी 25 के अंडर में आता है, 25 के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, 10 से 25 में कितने आएंगे, 2 स्टूडेंट्स आएंगे। कितने आएंगे, 2। इसी प्रकार अपन बढ़ाते हैं 25 से 40, कितने बना 25 से 40। अपन देख रहे हैं 15-15 का डिफरेंस यहाँ है। वर्ग अंतराल कितने कितने का लिया अपन ने, 15-15 का लिया, 10 से 25 और 25 से 40। तो 40 के अंतर्गत कितने आएंगे, 40 से कम लेना है अपन को, ठीक है। 40 वाले को अपन को इसमें नहीं लेना है, तो कितने आएंगे, 3, बस 36 अंक वाले। बाकी के ये तो उसमें आ जाएंगे 10 से 25 वाले में, और ये कितने हैं, 3। उसके बाद अपन देखते हैं 40 से 55, तो 40 से 55 कितने, देखिए 40 से 55 7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 4 तो ये हो जाएंगे और 3 है, कितने हो जाएंगे, 7। इस प्रकार अपन अवर्गीकृत आंकड़ों वाले सारणी से वर्गीकृत आंकड़ों वाले सारणी बना सकते हैं। हम कक्षा 9 में सीख चुके हैं। जो थोड़ा बहुत भूल गए थे वो इस प्रकार से वापस से रिकॉल कर ले। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो है मध्य मान की आवश्यकता होती है। मध्य मान मतलब बीच वाला मान। देखिए अब ये तो क्या है 10 से 25, अब यहाँ कोई फिक्स थोड़ी है कितना क्या है, इसमें कोई मध्य मान नहीं, तो अपन को क्या मध्य मान यानी कि वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। जो अपना वर्ग है, देखिए ये वर्ग है, तो इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ करके उसमें अपन 2 का भाग दे लेंगे, जिससे अपना क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, उससे आ जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह याद करने के लिए। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा या निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा
इन दोनों को जोड़ करके अपन क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे जिसमें अपने वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कैसे याद करें। निचली वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है 25 प्लस निम्न वर्ग सीमा कितनी है 10/2 बराबर, देखिए 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35/2 अपना आएगा 17.5, यानी अपना इसका मध्य मान कितना आया 17.5। ऐसा करते हैं अपन, साथ में नोट भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा अपने वर्ग चिन्ह, क्या आ जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो है अपन इसी को क्या बोल देंगे, एक्स है बोल देंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह हो गया। अब वर्ग चिन्ह अपना इसका कितना आया 17.5। इसी प्रकार से सभी का भाग दे के अपन वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। यहाँ हम जो है दूसरा वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो दूसरा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 25 प्लस 40/2, तो 25 और 40 कितना 65/2 अपने इसमें भाग देते कितना आता है 32.5, कितना आया 32.5। इसका वर्ग अंतराल आया अपना 32.5। अपन अगला वर्ग अंतराल जैसे कि 40 प्लस 55/2, ये कितना होगा, ये होगा अपना 95/2, भाग देंगे तो कितना आएगा 47.5 आएगा। तो अपना अगला वर्ग चिन्ह जो है 47.5 हो जाएगा। देखिए इन सब में कितना कितना डिफरेंट है, इन सब में देखते हैं अपन, तो अपन को डिफरेंट नज़र आता है कितने कितने का 15-15 का डिफरेंट आता है। इनमें 15-15 का अंतर है, तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अपने सीधा सीधा क्या करेंगे, इनमें 15-15 जोड़ देंगे, अपना वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकलता जाएगा। 47 में अपन को 15 जोड़ लेना है, पॉइंट तो ऐसा कैसे ही रहना, तो इसको छेड़ना ही नहीं है। 5 7 12 के 2 हासिल का 1 कितना हो जाएगा 62.5। इसी प्रकार से इसमें अपन 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 और 2 7 और 6 1 7 यानी 77.5। इसमें भी अपन कितना जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे तो कितना होएगा 5 7 12 के 2 हासिल का 1 8 1 9 92.5। इस प्रकार अपन इनका डिफरेंट देख लेंगे। जो संख्या बिल्कुल समान चल रही है, जैसे कि यहाँ भी 15 का अंतर है, यहाँ भी 15 का अंतर है, तो अपन समझ लेंगे कि इसमें पूरी में 15-15 का अंतर है, फिक्स है 15-15 का अंतर ही होगा। ठीक है, 15-15 का अंतर है तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की भाग देने की, उसमें 15-15 जोड़ करके अपन आगे सारणी को कंप्लीट कर लेंगे। अब अपन को क्या करना है, f(x) करना है, क्या करना है f(x) करना है, यानी अपन को बारंबारताएं और आंकड़ों का गुणनफल निकालना है। देखिए अपना एक कॉलम और बन जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा f(x), यानी इनको अपन को गुणा करके लिख देना है। किन किन को, इस कॉलम को इससे गुणा करके यह लिख देना है। 2 को 17.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35। 32.5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 पंजे 15 पॉइंट, 3 दूने 6 और 1 7, 3 दूने 3 तिये 9 97.5 आ जाएगा। 7 को अपन को गुणा करना है 47.5 से, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 7 7 49 और 3 होते हैं 52 हासिल के 5 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा अपना 33। कितना हो जाएगा 33, यानी कि 332.5। इसी प्रकार 6 को अपन को 32.5 से 62.5 से गुणा करना है। 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3, 6 दूने 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल के 1, 6 चंग 36 और 1 37, यानी कि वह 375। इसके बाद में 6 को अपन को 77.5 से गुणा करना है। 6 पंजे 30 हासिल के 3, 6 7 42, 3 45 के 5 हासिल के 4 6 7 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे 42, 4 हो जाएंगे 46। ऐसे इसमें करेंगे। 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3, 6 दूने 12 और 3 15 के 5 हासिल के 1, 6 नम 54 और 1 55, यानी 555 अपना इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अपन को वही सूत्र लगाना है साधारण माध्य वाला। इन सबको अपन ठीक है, आप इसको रफ कार्य में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रफ कार्य में कर लेना है। इसके बाद में अपन सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य वाला, साधारण माध्य वाला। इसको माध्य ज्ञात करने की अपन प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। देखिए
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। आप लोग को सिग्मा एफ आई चाहिए। देखिए सिग्मा एफ आई ये कितना होगा, ये विद्यार्थियों की संख्या है जो अपन को उदाहरण फर्स्ट में दिया गया है। कितनी है, इन सबको जोड़ लेंगे। 3 2 5 7 12, 12 6 18 6 24 6 30, कितने हैं 30 है। कितने स्टूडेंट है 30 विद्यार्थी लिख दिया अपन ने। उसके बाद में अपन को किसका जोड़ करना है, इसका आप लोग को ये चाहिए, इस वाले वर्ग का आप लोग को जोड़ चाहिए। तो लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इजिकल टू, देखिए अपन इस सब का जोड़ एक रफ पेज में कर लेंगे, रफ पेज में करके और यहाँ योग लिख देंगे। तो इन सब का योग आएगा अपने 1860, कितना आएगा 1860। अब क्या करेंगे, अपन इन दोनों मानों को सूत्र में रख देंगे। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 1860 बट्टे सिग्मा एफ आई कितना है, ये है अपना 30। देखिए यह बहुत ही आसानी से अपन इनको भाग कर सकते हैं। ये 0 काट दो, कितना बचेगा 186 बटा 3, 3 छंग 18 और 3 दूने 6, 3 छंग 18, 3 दूने 6, यानी कि अपना जो माध्य आया क्या आया, ये माध्य आया अपना 62। कितना आया 62, माध्य अंक कितने आए 62 आए। ये माध्य करने की अपनी कौन सी विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। देखिए आगे